नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत समाचार 24x7 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शालिनी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा, एक आरोपी गिरफ्तार। एसपी अगम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। 5 देसी कट्टा सहित 10 प्रकार के अवैध हथियार बरामद। अधबनी बंदूकें भी पुलिस ने की जब्त। भारी मात्रा में पुर्जे भी पुलिस ने किए जब्त। फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। टीकमगढ़ जिले के पलेरा का रहने वाला है आरोपी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस की कार्यवाही। संवाददाता गजेंद्र सिंह छतरपुर। ठीक है। कोतवाली थाने की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके संबंध में आप सभी को अवगत कराना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार हमारा अभियान जारी है और पिछले 2 महीने में 2 कट्टा फैक्ट्री और उसके साथ 200 से अधिक अवैध हथियार भी हमने जब्त किए हैं और लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस के द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, उसमें एक व्यक्ति को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया और उस व्यक्ति का नाम था ब्रजेंद्र कुशवाहा, जिसके पूर्व से भी अपराध पंजीबद्ध है और जो कि थाना पलेरा जिला टीकमगढ़ का रहने वाला था। उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो उसके द्वारा अपने खेत के टपरियन में अवैध हथियार की फैक्ट्री को संचालन करना स्वीकार किया गया और वहां से जब छापेमार कार्रवाई की गई तो 2 सक्रिय देसी कट्टे, एक 12 बोर की अधरी, एक 12 बोर की अधबनी बंदूक और अवैध निर्माण करने वाली जो सामग्री होती है, जिसमें भट्टी गर्म करने के लिए ड्रिल मशीन, अधबने लोहे के चैम्बर, बैरल और 5 बेंच लगाने वाली लकड़ी इत्यादि जो सामान होता है वो पूरा इसमें जब्त किया गया है और इस प्रकार से इसमें कार्रवाई की गई है। अभी उससे पूछताछ अग्रिम जारी है, जिसमें उसने किस किस लोगों को बेचा इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और उस आधार पर उन संदेहों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे भी हथियारों को जब्त किया जाएगा। इस प्रकार से पिछले 2 दिन में भी देखा जाए तो पूरे जिले में लगभग 10 से अधिक अवैध हथियारों पर कार्रवाई हुई है। सिविल लाइन थाने में भी कार्रवाई हुई, पहरा चौकी में भी कार्रवाई हुई, राजनगर में कार्रवाई हुई, बमीठा का भी अभी हम प्रेस नोट जारी करेंगे, उसमें भी अवैध हथियार जब्त किया गया है और हमारी अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। सर, देखा जाता है कभी ये कट्टा एक या 2 पकड़ते हैं लेकिन उसकी तह तक नहीं जाती है, क्या इस मामले में तह तक जाएगी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री तक पहुंचे, इसका मतलब यही है कि तह तक पहुंचना, कि जहां से बन रहे हैं वहां तक हम पहुंचे। इसके बाद इन्होंने कहां तक बेचा है उस तक भी हम जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और यदि हमें आखिरी कड़ी मिलती है कि किसके पास कट्टा मिला है तो उसने कहां से बनवाया है, वहां तक जाने का भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने एक फैक्ट्री अभी कुछ दिन पहले भी पकड़ी थी और आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास है कि व्यक्ति कहाँ से खरीद रहा है और जिस व्यक्ति से खरीदा है वो कहाँ से बनवा रहा है कट्टे, उस पर हम लगातार कार्रवाई करें। पिछले 5 दिनों में हमने पूरे जिले में जो कारतूस की संख्या है और जो लाइसेंसधारी लोग कारतूस रखे हैं उसको भी हमने थोड़ा सा संधारण करने का प्रयास किया है, क्योंकि बार बार ये सूचना आ रही थी कि कहीं कोई कारतूसों को अवैध हथियार रखने वाले व्यक्तियों को दे देता है। तो इसके संबंध में भी मैं आपके द्वारा सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कारतूस भी यदि कोई देता है तो वो भी उतना ही बड़ा अपराध का भागी बनेगा जितना कि अवैध हथियार रखने वाला। तो इसलिए कोई इस प्रकार से अवैध हथियार रखने और उसको एम्यूनिशन उपलब्ध कराने में सहयोग करता है तो निश्चित ही उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसने ये बताया कि सर कहाँ अभी तक हथियार बेचे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ बेचे उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन में उसका भी हम खुलासा करेंगे। इसमें सीएसपी के अंडर में टीआई कोतवाली और उनकी पूरी टीम, प्रदीप शर्मा, राहुल शुक्ला और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। सर, अवैध कट्टे लगातार मिलते रहते हैं लेकिन इस बार बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है, क्या इसके लिए कोई अलग से सेल बनाने की आपने कोई योजना बनाई है, कोई अलग से टीम गठित करने की योजना बनाई है? हमारा पूरा जिला ही टीम है और सब लोगों की अपने अपने क्षेत्र में पकड़ है, मुखबिरी है, जान पहचान है, तो हम पूरी टीम को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रतिदिन उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने अभियान में कितनी कार्रवाई की गई है और जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि आम जनमानस का इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है।
जो हम लोगों ने ऑनलाइन नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मेरा भी नंबर है जारी किया है, आप लोगों ने उसको सब तक पहुंचाया है 7049100430। उसके माध्यम से हमको बहुत ही गोपनीय सूचनाएं मिल रही हैं और लोगों को इस बात की संतुष्टि भी है कि उनका नाम ओपन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से लगातार सूचना मिल रही है और हम कार्रवाई कर पा रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जो चेकिंग की स्थितियां हैं वो पहले के समय से अब जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो क्या इससे भी फायदा मिल रहा है? निश्चित ही फायदा मिल रहा है। हमारे छतरपुर शहर में अभी अच्छे सब इंस्पेक्टर्स तीनों थानों में हैं, शाम को रात तक चेकिंग करते हैं, गश्त में भी प्रभावी रूप से वो आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके कारण से हम बेहतर और रिजल्ट दे पाएंगे, जितने हम अभी दे रहे हैं उससे और बेहतर रिजल्ट आने वाले समय में देंगे। ये सर कितने रुपए में बेचते थे ये लोग कट्टे को यहाँ पे? ये अलग अलग इनका रेट रहता है, जो जिस प्रकार से हो जाए। अभी हम आगे की कड़ी जब जोड़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से बता पाएंगे। और यह 2 माह में लगातार कार्रवाई की गई है, 200 से अधिक कट्टे पकड़े गए हैं। इससे अपराध में कितनी कमी आई है और इस तरीके की कार्रवाई में कितनी चुनौती रही कि ये कट्टे भी बरामद करना, आरोपियों को भी पकड़ना? निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण तो था ही। जैसे हमने पिछले वर्ष भी अपराध का तुलनात्मक अध्ययन किया था तो अपराध कम हुए थे, आप लोगों को उसका डिटेल भी बताया गया था। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि अभी हम हालांकि त्रैमासिक तुलना करेंगे, जब मार्च तक पूरा हो जाएगा तो हमें और विस्तार से पता चल पाएगा कि कितने अपराध कम हुए हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अवैध हथियार पकड़ने से अपराधियों में भय भी बनेगा और जो गंभीर अपराध होते थे वो भी कम होंगे। 3 माह से सर आप लगातार अभियान चला रहे हैं, रिजल्ट सामने है। अभी अभियान और तेज होगा या फिर अब शिथिलता बढ़ती जाएगी? इसमें रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सबका मिलकर के यही उद्देश्य है कि अवैध रूप से जो भी काम कर रहा है, कोई भी गतिविधि हो, उस पर हम सख्ती से कार्रवाई कर सकें और आम जनमानस से जुड़ सकें। सर, इसने क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में भी ये हथियार सप्लाई करता था? इसमें अभी पूछताछ जारी है। संभावना है कि बॉर्डर से उस पार भी ये करता रहा होगा, लेकिन अभी उसके बारे में पूरा कंफर्मेशन से कुछ नहीं कह सकते। एक बार पूछताछ में करके सामने आएंगे तो आपको अवगत करेंगे। सर, एक अभी हाल ही में शिक्षा के मंदिर में कट्टा पकड़ा गया है, इसमें सर कितनी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी? पहले भी घटना हो चुकी है धमोड़ा में। ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे लिए। अब आज ही हमने सुबह की मीटिंग में सभी को आदेशित किया है कि सभी प्रिंसिपल्स और शैक्षणिक संस्थानों के लोगों से टच में रहेंगे, समय समय पर रैंडम चेकिंग्स चलाएंगे। स्कूल विशेष करके 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, साथ ही हम सारे शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो भी समय समय पर ये चेक करते रहें कि कोई अवैध गतिविधि वहाँ पर ना चल रही हो। जो अभी 2 कट्टे पकड़े गए हैं सिविल लाइन थाना अंतर्गत, वो भी कहाँ से आए थे, कौन उसमें इन्वॉल्व थे, उसकी भी पूरी विस्तार से समीक्षा की जा रही है। सर, अवैध हथियार तो पकड़ रहे जो शस्त्र लाइसेंसधारी है, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो, खुलेआम गोली चला रहे हैं, तो इन लोगों पे भी कार्रवाई करती है? निश्चित ही कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी लाइसेंसधारी हथियारों का दुरुपयोग कर रहा है, किसी को डराने के लिए, किसी को भय उत्पन्न करने के लिए अथवा उससे कोई अपराध कारित करने के लिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी हमने लाइसेंस निरस्त करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन भेजे हैं। आज भी मैंने कुछ प्रतिवेदन भेजे हैं और अभी जो वीडियो आप बता रहे हैं उसकी भी विस्तार से जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे लाइव बुंदेलखंड वाला, और यहाँ कोतवाली पुलिस ने अकेले 35 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं पिछले 2 महीने में। बड़ा अभियान, और फिर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि सब हथियार जब्त किए हैं। कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर और उनकी पूरी टीम ने 2 दिन में ही ये पूरा भांडाफोड़ कर दिया है। ताबड़तोड़ मेहनत की गई निश्चित रूप से। नंदकिशोर सोलंकी, राहुल शुक्ला, शर्मा जी, इन सभी लोगों ने मेहनत करी है निश्चित रूप से। तो सीएसपी अमन मिश्रा के निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई है। 2 दिन के भीतर ही इस कट्टा फैक्ट्री को पकड़ लिया गया और अनगिनत कट्टे जो बनाए जाते उन्हें भी अब रोक दिया गया है। तो इसके साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम उसको दोबारा लाइव कर रहे हैं, आप बने रहिए साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SS भारत समाचार 24/7 न्यूज नेटवर्क।